नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। तो व्हाट इज जलवायु? जलवायु क्या है? आज हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। तो एक लंबे समय के लिए तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु वर्षा, वायुमंडलीय कण तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी चरों की विभिन्नता की औसत प्रतिरूप का मापदंड है आपका जलवायु। अध्ययन विश्व का सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्राथमिकता वाले विषयों में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख स्थान रखता है। जलवायु एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे तत्वों को समाहित करके बना है और इसलिए यह प्राकृतिक रूप से सदैव परिवर्तनशील रहता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या, अ ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सबसे बात हम करेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है जो हमारे विश्व में एक समस्या बनी हुई है। वर्तमान पृथ्वी की व्यवस्था हो, चाहे जीव जंतु की व्यवस्था हो या मानवीय व्यवस्था हो, जलीय, स्थलीय और वानस्पतिक, सभी जलवायु का ही परिणाम है। अगर जलवायुवीय तंत्रों में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होगा। पिछली सदी का अंतिम दशक 1991 से 2000 के बीच का जो दशक रहा है वह विश्व के लिखित तापमान के इतिहास का सर्वाधिक गर्म दशक रहा है तथा वर्ष 2005 अब तक के सभी वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा है। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण है। मानव द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वैश्विक तापन के कारण हिमानी एवं हिमकैपों के पिघलने की दर में भी वृद्धि हो रही है, जिससे सागर तल में वृद्धि होगी और द्वीप देश जलमग्न हो जाएंगे। आज मानवीय क्रियाओं से वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसें, तीव्र विकास, ओजोन क्षय आदि के परिणाम स्वरूप संभावित जलवायु परिवर्तन की एक चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। चूँकि वर्तमान व्यवस्था उतनी संवेदनशील नहीं है कि अगर वैश्विक तापमान में 1 से 2 सेंटीग्रेड परिवर्तन हुआ तो समूचे पृथ्वी के संपूर्ण जैव और जैव जगत का विनाश ही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत मिलानकोविच ने दिए थे। यह सिद्धांत पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। तो अब हम बात करेंगे, विश्व का सर्वाधिक ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश चीन है और विश्व का सबसे कम यानी कि कहें कार्बन को कम उत्सर्जन करने वाला देश यानी कि कार्बन नेगेटिव देश भूटान को माना जाता है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए, क्या भारत की स्ट्रेटजी है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होगी। भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया। भारत ने 2020 से 2025 के स्तर पर 20 से 25% तक के सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन सघनता कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है। कार्बन टैक्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम कार्बन टैक्स न्यूजीलैंड पर 2005 में लगाया गया था। अब हम बात करेंगे भारत द्वारा उठाए गए ठोस कदम और जो जलवायु परिवर्तन में सहायक हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन हैं। अब 8 मिशन को हम एक एक मिशन को संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है आपका राष्ट्रीय सौर मिशन। तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो इसके तहत संपूर्ण ऊर्जा में प्रयोग, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोमास ऊर्जा जैसे स्रोतों को महत्वपूर्ण प्रदान किया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक देश को 20,000 मेगावाट की सौर बिजली संस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम नेक्स्ट मिशन की बात करेंगे। नेक्स्ट मिशन है आपका राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। इसके तहत नई संस्थागत प्रणालियों को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा नंबर है आपका राष्ट्रीय वहनीय पर्यावरण मिशन। इस मिशन के दस्तावेज में अनुमानित कुल लागत 100 करोड़ नापी गई है। यह मिशन नगरों में अपशिष्टों के प्रबंधन तथा ऊर्जा कुशलता को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। अब इसके बाद हम राष्ट्रीय जल मिशन यानी कि इसी के तहत हर घर जल योजना भी
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इस मिशन के अंतर्गत जल के प्रयोग में 20% तक किफ़ायत को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब 5वें नंबर पे आपका आता है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति। तो कार्यनीति क्या रही है भारत की? इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी, स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी, प्रवास और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना है। 6वां नंबर आपका आता है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके तहत वन भूमियों, सामुदायिक भूमि के अलावा 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन रोपण का लक्ष्य रखा गया। 7वां आपका राष्ट्रीय मिशन है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। इसके अंतर्गत हिमालय पर्यावरण के निगरानी प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे हिमालय हिमखंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाया जा सके। अंतिम और 8वां राष्ट्रीय मिशन है आपका राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। इस मिशन का उद्देश्य नई किस्मों की ऐसी फसलों का विकास करना है जो ऊष्मा या बुरे मौसम के कुप्रभाव से स्वयं को बचा सके तथा जलवायु परिवर्तन का अधिक कुशलता से सामना कर सके। अब हम बात करेंगे आज तक विश्व में जितने भी जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन हैं उनको हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ना चाहेंगे और संक्षिप्त में उसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जून 1972 में हुए स्टॉकहोम के पहले पर्यावरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 21 मार्च 1924 से प्रभावित हुआ, जिसका अधिकांश देशों द्वारा समर्थन किया गया। वर्तमान में 197 देशों ने यह अभिसमय अभिपुष्ट किया है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम मानव पर्यावरण सम्मेलन। इस सम्मेलन में 119 देश सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पर्यावरण पर केंद्रित यह पहला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन को पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब नेक्स्ट सम्मेलन हम हेलेंस्की की बात करें तो हेलेंस्की सम्मेलन जो कि 1974 में बाल्टिक सागर क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर हेलेंस्की में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में तेल तथा अन्य प्रदूषण पदार्थों द्वारा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्षेत्र में सहयोग के नियमन पर बल दिया गया। यह समझौता कौन से समझौता? हेलेंस्की समझौता 1 जनवरी 2000 से प्रभावी हुआ और 1974 के हेलेंस्की कन्वेंशन को निरस्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन की बात करते हैं तो ये समुद्री प्रदूषण तथा अपशिष्ट पदार्थों पर क्षेपण सम्मेलन, जिसे लंदन सम्मेलन कहा जाता है, का आयोजन 1975 में किया गया। नेक्स्ट हम बताएंगे वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985। इस सम्मेलन का उद्देश्य मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य था। और नेक्स्ट है 5वें नंबर पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए संक्षिप्त में। एक मॉन्ट्रियल है, वो कनाडा का शहर है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। 1989 से लागू हुआ। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले CFC कार्बन रासायनिक का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये लंदन सम्मेलन में संशोधन करने के लिए बनाया गया था और 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं।
16 सितंबर को ही हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके बारे में बता दिया। 6 नंबर पे आपका आता है विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसको रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 के जून माह में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP यानी कि कॉप की संज्ञा दी गई थी। वर्ष 1995 में पहला कॉप सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ, क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षा परियोजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहते थे। इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया है। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए इस सम्मेलन में उपस्थित सभी देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 है ना, वो यहीं से शुरू हुआ। एजेंडा 21 के नाम से भी इसको जाना जाता है विश्व पृथ्वी सम्मेलन। चूँकि रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्मेलन के बारे में। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह 11 दिसंबर को लिखा है आपका। इसका आयोजन 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिसमें 159 देशों ने सहमति से हस्ताक्षर किए थे। इस सम्मेलन में 6 गैसों के कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये गैसें थीं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। इसमें इन गैसों को कम करने के लिए सभी ने आम सहमति जताई। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। कार्बन अगर पूछ लिया जाए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से हुई, कार्बन क्रेडिट, तो आपका होगा क्योटो प्रोटोकॉल। आंसर होगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल। आगे हम चलते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन। यह सम्मेलन 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के दौरान आयोजित हुआ। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 200 राष्ट्रों के 7000 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 106 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थॉम्बो म्बेकी ने की। इस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ, इसलिए इसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका Rio+20 सम्मेलन। Rio+20 का मतलब होता है जो सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में हुआ था। +20 का मतलब 20 साल बाद वही सम्मेलन दोबारा से हुआ। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में वर्ष 2012 के जून माह में Rio+20 सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम दिया गया। ये सारे महत्वपूर्ण आपके सम्मेलन थे। अब उन सम्मेलनों से संबंधित आपको नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ें और उनका एक एक करके आंसर देने की कोशिश करें। बाकी आंसर मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप पहले कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। प्रथम क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित की वजह से है। तो ऑप्शन है आपके ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निम्न में से किस देश पर कार्बन टैक्स लगाया गया था। तो सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था, अभी मैंने आगे पढ़ाया था कि न्यूजीलैंड पर 2005 में विश्व में सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई। अभी मैंने बताया था जिसमें 8 मिशन तैयार किए गए थे पृथ्वी भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, जो 2008 में प्रस्तावित हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा शर्म अल शेख।
यहाँ तक मैंने आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित विश्व के सभी प्रमुख सम्मेलन बताने की कोशिश की है, और भी इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको डिटेल से बताएंगे। और नए चैप्टर जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे सर आप वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर बनाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कमेंट करिए, अच्छी लगे तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।